बस को चला रहा था, इस कारण से बस खाई में चली गई। सुना है क्या ऐसा? अधिकतर जो एक्सीडेंट होते हैं वो नशे की हालत में ही होते हैं। तो बस में बैठने से पहले आप चेक करते हैं कि बस में जो बैठा है ड्राइवर वो ठीक ठाक हालत में है या नहीं है, उसकी दिमागी स्थिति ठीक है या नहीं है, चेक करते हैं क्या? क्यों? हेलो, क्यों चेक नहीं करते आप? क्योंकि आपको सिस्टम पे भरोसा है कि जो गाड़ी यहाँ से बारामूला से निकलती है अगले 8 घंटे में या 10 घंटे में वो जम्मू पहुंचती है। आप चुपचाप टिकट कटाते हो और बैठ जाते हो। यस, ट्रेन में भी ऐसा ही होता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में सारे यात्री मारे गए। उस ट्रेन के अंदर में एक बंदर भी बैठा हुआ था। किसी ऊपर वाले के करम से वो बंदर बच गया। तो सारे के सारे प्रेस रिपोर्टर, सारी मीडिया इकट्ठी हो गई और उस बंदर से इंटरव्यू लेने लगी कि प्लेन में क्या हुआ था जिसकी वजह से हादसा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था, सारे के सारे मारे गए थे। ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट तो बाद में आएगा, लेकिन बंदर बचा हुआ है तो थोड़ा उससे जानकारी ले लेते हैं। तो बंदर की इंटरव्यू ली गई, पूछा गया कि जब एक्सीडेंट हुआ तब लोग क्या कर रहे थे? तो बोले जब एक्सीडेंट हुआ तो लोग खाना खा रहे थे। तो लोगों को समझ में आ गया कि खाना खा रहे थे। तो बोले अच्छा, तो जब एक्सीडेंट हुआ तो जो एयर होस्टेस होती हैं, जो एयर होस्टेस होते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? परिचालक जो होते हैं, हेल्प जो करते हैं लोगों को, वो क्या करते हैं? बोले वो भी खाना खा रहे थे। समझ में आ गया कि वो भी खाना खा रहे थे। बोले अच्छा, जो टेक्नीशियंस होते हैं एरोप्लेन में, वो क्या कर रहे थे? तो बोले बंदर ने बोला तो वो समझ में आ गया प्रेस रिपोर्टर को, ये भी खाना खाते। बोले अच्छा, जो पायलट थे वो पायलट क्या कर रहे थे? बोले पायलट भी खाना खा रहे थे। बोले अच्छा, सभी खाना खा रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? बोले मतलब एरोप्लेन को मैं चला रहा था। बंदर बोलता है एरोप्लेन मैं चला रहा था। तो पहले चेक कर लेना भाई साहब कि आदमी चला रहा है या चेक करते हैं हम? चेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि पिछले 20 सालों से, 30 सालों से, 50 सालों से, 100 सालों से ये सिस्टम एज इट इज काम करता आया है। यस, यहां से जो बस निकलती है जम्मू के लिए, वो जब यहां से निकलती है तो जम्मू ही पहुंचती है, जितना भी टाइम लगता है। और पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, 30 साल से हम देख रहे हैं, और इसीलिए हम करते क्या हैं? उस सिस्टम पे भरोसा करते हैं, टिकट कटाते हैं, जाकर बैठ जाते हैं। यस, और भरोसा उस सिस्टम पे करते हैं कि यस हम इतने घंटों के बाद पहुंच जाएंगे। फोन करके बता भी देते हैं, अपने रिश्तेदारों को फोन करके बता भी देते हैं कि हम इतने समय निकले हैं और इतने समय पहुंच जाएंगे। ये विश्वास है तभी तो बोलते हैं। यस, तो सिस्टम के ऊपर भरोसा है तभी तो बोलते हैं। आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप आरसीएम पे भरोसा करें ना करें, आपको इस सिस्टम पे भरोसा करना ही पड़ेगा अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चिंता से आप मुक्त हो जाए कि कल क्या होगा, चाहते हैं क्या? यस। कितने लोग चाहते हैं कि कल क्या होगा कि चिंता से मुक्त हो जाए? बहुत सारे लोग चाहते हैं, है ना? अभी कुछ लोग अभी सोच रहे हैं चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। कोई बात नहीं, अभी सोचिए, थोड़ी देर और सोच लीजिए। हर आदमी इस चिंता से मुक्त होना चाहता है। यस, कि कल क्या होगा, अगर मैं काम कर पाने के लायक न रहूं तो कल क्या होगा, कल मैं अगर इस दुनिया से ही चला जाऊं तो कल क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, किस तरह से हो। तो सभी को इस चिंता से मुक्त तो होना ही चाहते हैं, फ्री होना ही चाहते हैं। इसके लिए हमें एक सिस्टम पे भरोसा करना होगा, एमएलएम सिस्टम के ऊपर। क्यों? क्योंकि पिछले 100 सालों से ये सिस्टम पूरी दुनिया में ये काम कर रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर हर तरह के लोग, हर मजहब के लोग, हर जात धर्म के लोग, हर वर्ग से लोग, हर तरह के लोग, हर प्रोफेशन से लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, कॉलेज के प्रोफेसर, बैंकर्स, हर तरह के लोग इस तरह के सिस्टम में आ रहे हैं, एमएलएम सिस्टम में आ रहे हैं और अपने आप को फ्री कर रहे हैं, इस चिंता से मुक्त कर रहे हैं कि कल क्या होगा। आप सोच कर देखिए, आप मुझे बताइए कि एक सफल डॉक्टर को आरसीएम करने की क्या जरूरत है? क्या कोई जरूरत है उसे इस बिजनेस में आने की? नो। एक सफल डॉक्टर की अगर आप जिंदगी देखेंगे तो वो इतना व्यस्त होता है कि उसके पास समय ही नहीं होता कुछ और करने को। उसके बावजूद वो अगर इस सिस्टम को ज्वाइन करता है तो कुछ तो देखता होगा इस सिस्टम के अंदर।
कुछ तो खास देखा होगा उन्होंने इस सिस्टम के अंदर, इसीलिए वो इस बिजनेस में आते हैं। मैंने अगर बात करूं, मैं कई अलग अलग जगहों के कैसेट्स भी सुनता हूं, दुनिया भर की अलग अलग एजुकेशन लेता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो मैंने सुना कि नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज सुना है ना, नोबेल प्राइज दुनिया भर में सबसे बड़े प्राइज के रूप में माना जाता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड साइंटिस्ट भी एमएलएम सिस्टम को स्वीकार कर चुके हैं और बाकायदा कर रहे हैं। अभी मेरे लैपटॉप में आप लोगों में से किसी को चेक करना हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। जब बिल क्लिंटन जी राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब उन्होंने भी राष्ट्र के नाम संदेश में ये कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, और मैं उन लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जो लोग इसके विकास में काम कर रहे हैं। ये बिल क्लिंटन ने कहा है, किसी और ने। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है तो क्या हमको भरोसा नहीं करना चाहिए इस सिस्टम पे? हेलो, अमेरिका के राष्ट्रपति ने आंकड़े बताए हुए हैं, पूरे बाकायदा मेरे पास आंकड़े हैं। आप में से किसी को भी चाहिए तो अभी हमारे साथ वो चल सकते हैं। डॉक्टर प्रिंस सर के घर पे हम हैं, मेरे लैपटॉप से वो डाटा अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल्स में ले सकते हैं। बाकायदा उनके स्टेटमेंट्स बोलते हुए हमारे पास वीडियो क्लिप रखी हुई है। तो अमेरिका जैसे देश में जहां पे इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, आप लोग मानते हैं कि दुनिया का नंबर 1 देश का अभी क्या है? अमेरिका। कौन है अभी पूरी दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था? अमेरिका। अमेरिका जैसे देश में 34% बिजनेस, 34% लोकल बिजनेस, घरेलू बिजनेस का 34% पार्ट एमएलएम के द्वारा होता है। शायद आपको ये विश्वास ना हो, 34% पार्ट। अगर अमेरिका में ये बिजनेस इतना उछाल मार रहा है, अगर अमेरिका में इतनी तरक्की कर रहा है, तो क्या हमारे देश में लोगों को जरूरत नहीं होगी? अच्छा, आप क्या मानते हैं कि हमारे देश से ज्यादा पैसा अमेरिका वाले कमाते होंगे या नहीं? तभी तो लोगों का सपना होता है कि यहाँ से अमेरिका जाना है, यूएसए जाना है पैसे कमाने के लिए। यस और नो? हमारे से ज्यादा अच्छी जिंदगी वो जी रहे हैं या नहीं? जी रहे हैं। हमसे ज्यादा सुविधा संपन्न वो लोग हैं, हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ हमसे ज्यादा उनके पास है अगर आर्थिक रूप से देखा जाए। तो फिर उन लोगों को इस आरसीएम जैसे सिस्टम की जरूरत क्या है? हेलो, है कोई जरूरत? और अगर उनको जरूरत है तो उनसे कई गुना ज्यादा हमारे देशवासियों को जरूरत है इस सिस्टम की। तो हमें भरोसा आरसीएम पे नहीं करना है, बल्कि हमें भरोसा इस सिस्टम पे करना है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन किसी भी चलते हुए नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी बैंक के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते। यस, बैंक सिस्टम पे हमें भरोसा है, लेकिन उस बैंक का इतिहास भी देखना होगा, उस बैंक का बैकग्राउंड भी देखना होगा, उस बैंक की कार्य प्रणाली भी देखनी होगी कि वो कानून का पूरा पालन करता है या नहीं करता है, क्या वो नियम कायदों के साथ काम कर रहा है, कभी उसने किसी को चीट तो नहीं किया। ये सब हमें देखना होगा। जैसे अपने बच्चे को हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जब करवाते हैं तो पहले उस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड चेक करते हैं। यूं ही अपने बच्चे को कहीं भी भर्ती करवा देते हैं क्या? कहीं भी एडमिशन करवा देते हैं? नहीं, पहले हम चेक करते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड क्या है, वहां से निकलने वाले बच्चे किस तरह से निकल रहे हैं, कैसी तरक्की हासिल कर रहे हैं जीवन में, और उस कॉलेज में किस तरह के प्रोफेसर हैं। इस तरह से हम लोग काफी सारी चीजें चेक करने के बाद ही अपने बच्चों का एडमिशन कॉलेजेस में करवाते हैं। यस, क्यों चेक करते हैं भाई? कॉलेज तो सभी एक जैसे होते हैं, फिर क्यों चेक करते हैं हम? क्योंकि हमारे बच्चे का भविष्य का सवाल है। यस, हमारे बच्चे का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। अगर कहीं वो गलत किसी जगह पे चला जाए तो हो सकता है जो उसकी तरक्की होने वाली है वो तरक्की रुक जाए। इसलिए हम अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करते, यूं ही कहीं भी किसी के हाथों में अपने बच्चों का भविष्य नहीं सौंप देते, पूरी तरह से चेक करने के बाद ही छोड़ते हैं। यस, ऐसे ही मैं आज आप सभी से कहना चाहूंगा, आप लोग आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले चेक करें कि क्या ये आरसीएम बिजनेस इस लायक है कि ये हमारा खूबसूरत भविष्य बना पाएगा या नहीं, कहीं बीच में छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। ये चीज चेक करने की जरूरत है या नहीं है? ये मैं खुलकर आपसे बातें कर रहा हूँ, बातें मेरे से कर सकते हैं ना आप लोग? आपको भी चेक करने की जरूरत है कि आरसीएम बिजनेस क्या हमको वास्तव में ये आर्थिक रूप से आजाद करा पाएगा, क्या ये हमारे भविष्य को खूबसूरत बना पाएगा। और अगर जवाब नहीं में है तो प्लीज मत करिए आरसीएम बिजनेस, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो ज्यादा अच्छा है। यस,
ज्यादा अच्छा है कि अगर आप 2 दिन 1-2 महीने करें, साल